हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने फैसला लिया कि वो 1 जुलाई से आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे। प्रदेश के तकरीबन 450 निजी अस्पताल जो कि सरकार के पैनल पर हैं, उनमें अब आयुष्मान कार्ड धारक इलाज नहीं करा सकेंगे। आईएमए रोहतक के प्रधान डॉक्टर रविंद्र हुड्डा ने बताया कि हरियाणा सरकार पर तकरीबन 300 करोड़ रुपया बकाया है। रविंद्र हुड्डा ने कहा कि अकेले रोहतक में ही करीब 35 निजी अस्पतालों का करीब 20 करोड़ रुपया बकाया होगा। रविंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले करीब 8 से 10 महीनों से पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों को दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर रविंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बारे में सरकार से प्रतिनिधियों से कई बार बातचीत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकाला गया है। आईएमए ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 5 दिन में प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सरकार की आयुष्मान योजना 2017 से चल रही है, तो अच्छी योजना है और सुचारू रूप से चल रही थी। पिछले लगभग 1 साल से ज़्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जो है ना हमारी पेमेंट्स जो है आ नहीं रही है और पैकेज रेट्स भी काफ़ी कम हैं। संपूर्ण हरियाणा में लगभग 300 करोड़ का अंदाज़ा है कि बकाया है और अकेले रोहतक में लगभग 15-20 करोड़ के करीब बकाया है। नहीं, परेशान होने की तो कोई बात नहीं। वो तो ऐसा है ना, जब प्रॉब्लम ये है जब हम काम कर ही नहीं पाएंगे, जब हमारी पेमेंट नहीं आएगी तो हम स्टाफ को पैसे देना है और अस्पताल को चलाने के विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, स्टाफ के खर्चे हैं, हॉस्पिटल मेंटेनेंस कॉस्ट हैं। जब हम वो पूरी नहीं कर पाएंगे, जब उनको सेवाएं करने के लिए संसाधन पूरे नहीं होंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? वो तो दिक्कत आएगी ना। पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाया है हमारी मांगों का। जब तक पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाता तब तक जो है ना हम इसको जारी नहीं रख सकते। पिछले लगभग 8 महीने 10 महीने के करीब हो गए हैं, तो तब से मतलब विघ्न आन पड़ा है। किसी की पेमेंट आ गई, किसी की नहीं आई, तो काफ़ी पेमेंट लगभग पेंडिंग है हमारी। ये लिया गया है कि भाई अभी हम आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे और 4-5 दिन देखते हैं। सरकार ने काफ़ी आश्वासन दिए हैं। सरकार ने कल भी कहा है, परसों भी अधिकारियों ने कहा है कि लगभग सभी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। तो अगर कोई 3-4-5 दिन में समाधान आता है तो ठीक है। तो 5 जुलाई को फिर आईएमए हरियाणा की दोबारा पुनर्विचार मीटिंग होनी है। अगर उस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि भाई कितना हम आगे बढ़ पाए हैं, अगर आगे बढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, हम हड़ताल को पुनर्विचार करेंगे। अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो हड़ताल लगातार जारी रहेगी। डिमांड मुख्य तौर पे जो मांगे हैं वो ये है कि एक तो पेमेंट पैकेज रिवाइज होने चाहिए। जैसे यूपी और बाकी स्टेट्स में पैकेज काफ़ी अच्छे हैं, तो एक तो पैकेज बेटर होने चाहिए। दूसरा जो है पेमेंट पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। सरकार ने एमओयू किया था, हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि भाई 15 दिन के बाद अगर पेमेंट डिले हुआ तो 1% की ब्याज दर से वो हमें ब्याज देगी। लेकिन ब्याज तो मिलना दूर की बात, हमें मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि पेमेंट की पेंडेंसी बहुत हो गई है। 6-6 महीने 8-8 महीने की पेमेंट अटकी पड़ी है। तो जो बड़े अस्पताल हैं उनका किसी का 30 लाख बकाया है, किसी का 70 लाख बकाया है। तो 30-70 लाख बकाया होने में वो ठीक है, पीड़ा हमें भी होती है, अगर पेशेंट को परेशान हो रहे हैं। दूसरा ये भी है कि भाई हमारी अर्निंग पे भी फर्क पड़ा है कि भाई। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, रोहित कुमार हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले तो ये स्थिति आन कैसे बनी है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करिएगा कि कैसे 450 से ज्यादा अस्पतालों ने अब मरीजों का इलाज करने से आयुष्मान धारकों का मना कर दिया है। देखिए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाए, ताकि गरीब लोग जो है गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जिसका इलाज बहुत महंगा होता है और सरकारी अस्पतालों में कई बार इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो नहीं होती कि वहां पर लोग इलाज करवा पाएँ। इसलिए योजना शुरू की गई थी आयुष्मान योजना, ताकि 5 लाख तक का इलाज जो है किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में जो सरकार से एफिलिएटेड है वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। जहाँ तक इस स्थिति की बात है तो ये जो स्थिति है ये एकदम से नहीं आई है। कई
महीने का वक्त लगा, जो आज ये नौबत आ गई है कि अस्पतालों को अपना इलाज बंद करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही भी डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि MOU जब साइन हुआ था, सरकार ने ये कहा था कि 15 दिन के अंदर उनको उनकी जो पेमेंट है वो मिल जाएगी, और अगर नहीं पेमेंट मिलती है तो 1% का ब्याज उन्हें दिया जाएगा। और हालांकि योजना जो है कई साल से चल रही है और कभी भी जो पेमेंट है उसमें देर नहीं हुई है, और मरीज डॉक्टर्स को समय पर जो सारी पेमेंट्स जो है भुगतान वो कर दिया जाता था उसका। लेकिन अब पिछले कई महीनों से ये जो पेमेंट्स है इकट्ठी होनी शुरू हुई थी। कुछ अस्पतालों में पेमेंट जा रही थी, कुछ अस्पतालों में रुक रही थी, और धीरे धीरे करते करते आज इतना ज़्यादा बकाया बढ़ गया है सरकार के ऊपर अब कि डॉक्टर्स ने इन भी जो आयुष्मान कार्ड धारक जो लोग हैं उनका इलाज करने बंद कर दिया, उनका इलाज करना। हालांकि सरकार से बातचीत जारी है कि जो पेमेंट रुकी हुई है वो वापस अस्पतालों को मिल जाए और इलाज शुरू हो जाए। फिलहाल 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम इन डॉक्टर्स की ओर से दिया गया है सरकार को। और जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की बात है, उन्होंने भी कहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें ऐसी आ गई थी जिसके चलते जो ये भुगतान है इसमें कुछ देरी हुई है, और उन दिक्कतों को जल्द दूर किया जा रहा है और जल्द ही सभी अस्पतालों में जो भुगतान बचा हुआ है अस्पतालों का वो कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी अपील की है कि डॉक्टर जो है वो इलाज मरीजों को ना रोके, इलाज लगातार जारी रहे और पेमेंट की चिंता ना करें डॉक्टर, उन्हें पेमेंट समय पर मिल जाएगी। कुछ दिन का वक्त ज़रूर सरकार की ओर से मांगा गया है, जो भी चाहे वो टेक्निकल दिक्कत है या कहीं कोई लापरवाही है, उन सभी को सुलझाने के लिए कुछ दिन का समय मांगा गया है। लेकिन जिस समय जब भुगतान धीरे धीरे रुकना शुरू हुआ था, हालांकि उस समय डॉक्टर जो है वो मरीजों का इलाज कर रहे थे, उन्हें भी ये उम्मीद थी कि जो भुगतान है वो आ जाएगा। लेकिन जब इसकी अवधि बढ़ती गई, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, इस तरह अवधि बढ़ती गई और भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद ये नौबत आई कि डॉक्टर्स ने इस तरह की हड़ताल की जो बात की है और इलाज लोगों का बंद कर दिया गया है। फिलहाल जो सारी जो 5 जुलाई के ऊपर जो है फिलहाल सभी की नज़रें टिकी हैं कि 5 जुलाई को अगर सरकार से बात होती है तो उसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या सरकार जिन समस्याओं की बात कर रही है उन समस्याओं को लेकर जो समाधान किए जा रहे हैं, जो समाधान की कोशिश की जा रही है, उससे डॉक्टर जो है वो संतुष्ट होते हैं, नहीं होते हैं। अगर संतुष्ट होते हैं तो हो सकता है इलाज जो है लोगों का वो फिर से शुरू हो जाए, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो डॉक्टर हड़ताल करने की धमकी भी दे रहे हैं कि इन मरीजों का जो आगे से जो इलाज अब बंद किया हुआ है, आगे डॉक्टर हड़ताल की रास्ता भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो भुगतान है वो काफ़ी ज़्यादा है। कई 100 करोड़ का भुगतान अभी बचा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके जो अस्पताल हैं वो घाटे में हैं, क्योंकि अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा जो उन्होंने खर्च किया है मरीजों पर, तो अस्पताल को चलाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जो है सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि गरीब लोग जो इलाज करवाने की उम्मीद से अस्पतालों में आते हैं कार्ड लेकर, उन्हें उम्मीद होती है कि उनका अच्छा इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो जाएगा। निश्चित रूप से मैं विजय लौटूंगी आपके पास में। रोहित भी हमारे साथ लगातार हिसार से बने हुए हैं। रोहित, हिसार में भी कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं और आसपास के कई इलाके के लोग यहाँ पे इलाज के लिए पहुंचते हैं। ये नौबत यहाँ भी कैसे आन पड़ी है, विजय ने एक्सप्लेन किया, लेकिन सवाल यही है कि पेमेंट रुकना कैसे शुरू हुआ, क्यों रोका गया पेमेंट? 8 से 10 महीने हो गए कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ। देखिए शिवांगी, अगर सबसे बड़े पहलू की बात कर ली जाए तो ये पेमेंट इतनी ज्यादा क्यों हुई, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस योजना का जब आगाज किया गया था तो इस योजना को आयुष्मान भारत का नाम दिया गया था, और अब अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में चिरायु योजना को भी इसी के साथ समायोजित किया गया है। मसलन उस योजना का नाम अलग है, लेकिन अगर बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो बेनिफिट्स सेम है। मसलन 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट रहता है उसमें एक तरह से मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पताल की तरफ से किया जाता है, लेकिन खर्चे का वहन जो है वो सरकार की तरफ से किया जाता है। पहले की अगर बात कर ली जाए तो जिस हिसाब से व्यक्ति की इनकम का दायरा जो है वो 1,80,000 रुपए से कम था, उसी को आयुष्मान योजना के तहत जोड़ा गया था। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से 2 और स्टेप उठाते हुए पहले 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक के लोगों को भी इसी स्कीम के तहत जोड़ा गया। इसके बाद जो है 3 लाख से ऊपर की अमाउंट, मसलन जिसकी इनकम 5 लाख तक है, उनको भी इस स्कीम के अंदर समायोजित कर दिया। तो अगर तमाम लोगों की संख्या की बात करी जाए तो ये संख्या बढ़कर करीबन 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जिनका लाभ जो है ऐसे लोगों को मिलता है। तो कुल मिलाकर संख्या में इजाफा हुआ,
अमाउंट भी बढ़ा, क्योंकि अगर इलाज करवाने वाले व्यक्तियों की संख्या की बात कर ली जाए तो अस्पतालों में संख्या में इजाफा हुआ, जिसके चलते जो अमाउंट पहले कम था वो एकाएक बढ़ गया। तो ऐसे में पेमेंट करने में डिले जो है वो इस वजह से हुआ। अब बात कर लेते हैं आईएमए की तरफ से जो अभी तक का ऐलान किया गया उस पर सरकार का क्या कुछ रुक रहा है। सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि कल आईएमए की हरियाणा के एसीएस के साथ चंडीगढ़ में बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और हो सकता है कि अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाएं तो कल से ही फैसला रिव्यू करके आईएमए जितने भी अस्पताल में अभी तक इलाज रोका गया आयुष्मान योजना के तहत उसको दोबारा से शुरू कर सकता है। हालांकि ये सब चीजें जो हैं वो कल की होने वाली बैठक पर निर्भर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ और डिमांड्स भी आईएमए की तरफ से रखी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उनका कहना है कि काफी लंबे समय से जो ये पैकेज था, इलाज का पैकेज था, उसमें रिव्यू नहीं किया गया है। वो शुरू से जो पैकेज दिया जा रहा था वही पैकेज अभी तक चल रहा है। इसके साथ साथ अगर दूसरी मांग की बात कर ली जाए तो अब जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके इलाज की अप्रूवल के लिए जैसे ही अप्रूवल आती है तो उसके बाद 2-2 दिन के बाद फिर ठीक है, मैं रोहित आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर अजय महाजन जुड़ गए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है आईएमए हरियाणा से। डॉक्टर अजय, बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय से परेशानी आप झेलते आ रहे हैं, आईएमए की तरफ से अब क्या निर्णय लिया गया है? ऐसा है कि जी आईएमए की तरफ से आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने ये फैसला किया है कि हमारी पेमेंट्स काफी टाइम से रुकी पड़ी थी। सरकार जो उनको पेमेंट कर रही है लेकिन जो स्पीड है उसकी बहुत स्लो है और इसलिए 1 जुलाई से आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने हरियाणा में अपना कार्य बंद कर दिया है और जैसे ही ये पेमेंट सुचारू हो जाएंगी तो अपना कार्य दोबारा से चालू कर देंगे। डॉक्टर अजय, इसके पहले आपने बातचीत करने की कोशिश की थी स्वास्थ्य विभाग से, सरकार से, तब क्या रिस्पॉन्स मिला? ऐसा कि हमारी बातचीत लगभग जनवरी के महीने से ही चल रही है। जनवरी के अंदर हमें कुछ आश्वासन दिए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए। फरवरी के अंदर हमने फिर उनसे बातचीत करी, वो बात नहीं बन पाई, तो 1 मार्च से 19 मार्च तक भी पहले कार्य बंद किया गया था आयुष्मान का। तो उसके बाद में हमें जो है एसीएस लेवल के ऊपर काफी वो दिया गया था कि 15 अप्रैल तक आपका सारा क्लियर होके बराबर हो जाएगा पेमेंट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। उसके बाद भी बढ़ता गया और पेमेंट जो है वो नहीं हो पाई। अब उसके बाद जब हमने दोबारा प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो 21 मई से इन्होंने दोबारा पेमेंट शुरू करी और इस महीने भी हमारी 3 मीटिंग पहले भी हो चुकी हैं इनके साथ में, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, अफसर जो हैं उनके साथ में। लेकिन उन 3 महीने की मीटिंग्स के बावजूद भी हमारा अभी वो दिक्कत चलती ही रह रही है और पेमेंट्स आने लग गई हैं। बाकी की जिन्होंने सारी हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो मान ली है लगभग, और बाकी जैसे कि ऑडिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल ऑडिट कमेटी बनाना, बाकी जो छूट वगैरह देना, लेकिन जो मेन है कि पैसा जो है उसकी आने की स्पीड बहुत कम है, जबकि अभी तक भी हॉस्पिटल्स को अपना लगभग 10 से 20% ही बकाया मिल पाया है। निश्चित रूप से, और एक बड़े अमाउंट की राशि अभी भी बकाया है आप कह रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया डॉक्टर अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में, और रोहित और विजय आप दोनों का भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत करीब गरीब परिवारों के मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। बात रोहतक की करें तो यहां भी अब लोग इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाएंगे। हरियाणा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड के तहत हुए इलाज के बिलों का पिछले 8 से 10 महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते निजी अस्पतालों को दिक्कत आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सरकार को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि अगर सरकार ने उनका बकाया भुगतान नहीं किया तो ओपीडी सेवा को अनिश्चितकाल तक भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं इस फैसले के बाद मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पथरी भी है, शुगर भी है और सांस में भी दिक्कत है। आयुष्मान कार्ड पर आए थे जी, पैसे का कर दो और ये इलाज करवाना है। प्राइवेट में करवा रखते हैं, सरकारी में तो कोई संभाल कितने का जावा जी, गरीब आदमी कैसा है ना हमारे दो। मेरी घरवाली गए, पैरों में तकलीफ है, इनका जो है गोडा बदलना था और काफ़ी जो है दिक्कतें आ रही हैं 8-10 साल से। तो काफ़ी जगह चक्कर काटे, आयुष्मान के लिए पूछा
तो सभी हॉस्पिटलों ने मना कर दिया कि हमारे पास आयुष्मान की सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सरकार हमारे को पैसा नहीं दे रही है, हमारा पैसा रोक लिया जाता है। तो सर अब गरीब आदमी कहाँ जाए? इलाज तो कराना ज़रूरी है, लेकिन पैसे की दिक्कत है, पैसा है नहीं। अब कहीं ना कहीं से ब्याज बूझ पे लगा कर इलाज तो करवाना था ज़रूरी, इन्होंने मना कर दिया। यहाँ अब पैसे देगा, इलाज करवाया घरवाली का पैर का, अब वो पैसा कहाँ से देगा गरीब आदमी? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसमें तो बच्चे का पालन पोषण मुश्किल होता है। मेरे पथरी की दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में ये आए हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उधर कह देता है, उधर वो पैसे का जुगाड़ है नहीं। आयुष्मान कार्ड लेके आए हो आप, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आयुष्मान कार्ड है, दिखाते हैं तो कहते हैं ये हमारे पास पहले पैसे पेंडिंग है सरकार की तरफ से, हम क्या कर सकते हैं? तो इलाज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा जी, हम कहाँ जाए? आए तो इसलिए प्राइवेट सरकारी में तो इलाज हो नहीं रहा, संभाल नहीं हो रही इस करके प्राइवेट में लेके तो ऐसा है। देखिए आयुष्मान चलेगा, आयुष्मान कर दिया बंद, गरीब आदमी कहाँ से क्या करता है? तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं? आयुष्मान बंद कर दिया, टैक्स में कह रहे, टैक्स में कहाँ से करवाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से पैसे? डॉक्टर ये कह रहे हैं आयुष्मान बंद हो गया, आयुष्मान का प्रोसेस एडमिट कराई थी। तो फिर अब कैसे करोगे? क्या करना, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। हरियाणा में अब आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा। हरियाणा के तमाम निजी हॉस्पिटलों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करना बंद कर दिया है। इसके पीछे का कारण यही बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार को 300 करोड़ रुपए निजी हॉस्पिटल्स को देने थे, लेकिन अभी तक इनको नहीं दिए गए, जिसके चलते IMA की कॉल पर हरियाणा के तमाम निजी हॉस्पिटलों ने फैसला लिया है कि अब आयुष्मान कार्ड पर किसी भी मरीज का इलाज नहीं होगा, जिसके चलते अब रियलिटी चेक किया गया तो रियलिटी में यही बात निकलकर सामने आ रहा है कि मरीजों को ऐसे में काफी दिक्कतें हो रही हैं और इलाज के बिना मरीज परेशान हो रहे हैं। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया। तो IMA की ओर से हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का हरियाणा सरकार पर बिल बकाया होने की वजह से इलाज न करने के फैसले पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान लाभार्थियों का इलाज बंद नहीं किया गया है, थोड़ी देर ही हो रही है। कमल गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल में कुछ कमियां आ रही हैं, उसे ठीक किया जा रहा है। कोई भी आयुष्मान का कार्य बंद नहीं हुआ है, थोड़ी डिले हुई है। वो जो एक TMS का जो पोर्टल था, वो जो भारत सरकार ने दिया था, उसमें थोड़ी त्रुटियां, थोड़ी कमी आ रही है, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं और जल्द ये सारी आई। वो हमने उनके जो डॉक्टर्स की मीटिंग भी करवाई थी अपने ACS से और उनकी लगभग मोर देन 95% चीजें पूरी हो चुकी है। तो हरियाणा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान योजना के तहत 5 जुलाई तक इलाज देना बंद कर दिया है। IMA की मांग है कि पिछले महीनों का आयुष्मान के तहत जो बकाया है उसे भुगतान किया जाए, इसके बाद ये सुविधा फिर से शुरू की जाएगी। IMA अध्यक्ष का इस बाबत क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हरियाणा के IMA के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय महाजन मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या रीज़न रहा कि इस प्रक्रिया को एक बार रोक दिया गया है? ऐसा है कि ये काफ़ी समय से दिक्कत चल रही है। 2018 से ये योजना हरियाणा में लागू हुई है और पहले इसके अंदर जो बेनिफिशियरी हैं या जो लाभार्थी हैं वो कम थे, तो स्कीम काफ़ी हद तक ठीक चलती रही। 2-2.5 साल पहले सरकार ने जिस टाइम पे चिरायु कार्ड बनाए, जिसके अंदर कि उन्होंने 1,20,000 से ऊपर की आय वाले लोगों को इसमें जोड़ा, उसके बाद से लाभार्थियों की संख्या एकदम से ज़्यादा बढ़ गई, जिसके चलते हुए सरकार ने उतनी बजटिंग नहीं कर रखी थी इसके लिए, मतलब पैसों का प्रावधान नहीं कर रखा था। इसके चलते हुआ क्या कि भाई धीरे धीरे करके पिछले 1-1.5 साल से हमें दिक्कत आनी शुरू हो गई कि हर 3 महीने के अंदर जाके पेमेंट्स नहीं आती थी। हम जाके उनको कहते थे, फिर वो थोड़ी पेमेंट रिलीज़ हो जाती थी, फिर अगले 3 महीने नहीं आती थी। इस तरह से होता रहा। जनवरी के अंदर हम इस टाइम जो CEO थे उनसे मिले, नई सरकार के अंदर उनसे मिले, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि नहीं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और इसको जल्द से जल्द ठीक करेंगे। एक जो सिस्टम है एक टाइमली पेमेंट का, जैसे कि जो अनुबंध है
जो MOU है उसके हिसाब से हमें 15 दिन के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो 15 दिन के बाद अगर मिलता तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए जी। ये कभी भी वो नहीं हुआ। तो कितना एक अमाउंट पेंडिंग है तमाम अस्पतालों का? और लगभग 200 करोड़ के करीब पेंडिंग है हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल्स का। और इसका यही बात हुई कि ये जिस टाइम के ऊपर अप्रैल उसके बाद में हमारी वही जैसे बातचीत उनके साथ में पेमेंट्स नहीं आई, तो 1 मार्च से 19 मार्च तक भी हमने पहले काम बंद किया था जी। और उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया था कि 15 अप्रैल तक आपका क्लियर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो भी क्लियर नहीं हुआ। मई के अंदर इन्होंने आके पेमेंट्स करनी शुरू करी और पेमेंट्स उन्होंने शुरू करी, हमने उसके बाद उनसे सरकार को दोबारा रिप्रेजेंट करना शुरू किया। इस बीच में हमारे हेल्थ मिनिस्टर बदल गए, डॉक्टर कमल गुप्ता जी हेल्थ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने इसके अंदर अपना पर्सनल व्यक्तिगत तौर के ऊपर इंटरेस्ट लिया और उन्होंने हमारी बातचीत को काफ़ी हद तक सिरे पे चढ़वाया, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि वो पेमेंट्स जो हैं वो बड़ी स्लो स्पीड से आ पा रही है। तो कल ही डॉक्टर कमल गुप्ता की भी स्टेटमेंट आई और वो कह रहे हैं कि हम इसमें लगे हुए हैं और समाधान की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, समस्याओं आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो कब तक अब ये आपका बायकॉट रहेगा, मतलब कब तक आप इस प्रक्रिया को कब तक नहीं इस्तेमाल करेंगे? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बायकॉट नहीं है। बेसिकली हुआ क्या कि जो पीछे का पैसा है वो अटक गया, हॉस्पिटल्स के अंदर फाइनेंशियल क्रंच आ गया और वो एक तरीके से आगे का काम करते जाते हैं और पीछे के पैसे नहीं आते हैं, पीछे के आ भी जाते हैं तो आगे के काम के इकट्ठे हो गए, तो एक वो सर्कल के अंदर वो फंस गया उनका। IMA की डिमांड्स जो रही हैं वो नए पैकेज को लागू करने की, जो कि पिछले 6 साल से नहीं हुआ था, उसको सरकार ने कल लागू किया है। उसमें भी कुछ खामियां हैं जो कि हम सरकार के साथ में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा सबसे जो मेजर डिमांड वो है ये कि भी एक बार हमारा पीछे का जो है वो पे किया जाए, ताकि हॉस्पिटल्स जो है इस लायक तो हों कि भाई अपने स्टाफ को, अपने वेंडर्स को, उनको पेमेंट्स तो कर सकें। कब तक आपका बंद है ये प्रक्रिया? और दूसरा ये कि रिव्यू बैठक आपकी कुछ होनी है इस दिशा में? ऐसा है कि रिव्यू बैठक का हमने 5 तारीख का किया था, आज ही हमें संदेश आया है। ACS हेल्थ जो हैं श्री सुधीर राजपाल जी ने, उन्हें हम कल मीटिंग के लिए बुलाया है। हमारी काफ़ी समस्याओं का वो समाधान कर चुके हैं, बहुत ही सुलझे हुए अफसर हैं और बाकी समस्याओं का भी हमें उम्मीद है कि कल वो कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। जैसे वो समाधान निकालेंगे उस हिसाब से फिर हम आगे वो करके और उस हिसाब से करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान कल ही हो जाता है तो हम कल ही इसका सस्पेंशन को वापस ले लेंगे। फिलहाल 5 तारीख तक जो है इनका जो पुराना फैसला है उस पर ही तमाम डॉक्टर्स जो हैं IMA के तहत एक तरह से अमली जामा पहनाने की दिशा में भी जुटे हुए हैं। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। इस बीच सामने आ रही है हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करना बंद कर दिया गया है। IMA का कहना है कि आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज हुए हैं सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही निजी अस्पतालों को भुगतान कर दिया जाएगा, किसी की कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं रहेगी। प्राइवेट अस्पतालों को भुगतान पर CM सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को जल्द ही पेमेंट किया जाएगा। आयुष्मान और जीआरयू कार्ड वाले जो है ट्रीटमेंट बंद हो गई है, निजी अस्पताल 200 करोड़ पेंडिंग नहीं, वो आजकल में चला जाएगा, किसी की कोई पेंडेंसी नहीं। हॉस्पिटल में आयुष्मान और जीआरयू कार्ड वाले जो है ट्रीटमेंट बंद हो गई है, निजी अस्पताल 200 करोड़ पेंडिंग नहीं, वो आजकल में चला जाएगा, किसी की कोई पेंडेंसी नहीं।